हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 परीक्षा तिथि आपकी घोषित हो चुकी है। परीक्षा आपकी 2 मई से शुरू होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए ऑल शिफ्ट पेपर हेतु 120 प्रश्नों का सेट इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो से एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? वीरेंद्र सहवाग है। ठीक है दोस्तों, तो वीरेंद्र सहवाग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और वनडे क्रिकेट में पहला जो डबल सेंचुरी मारी थी वो सचिन तेंदुलकर ने मारी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उकाई बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है। देखिए दोस्तों, जो उकाई बांध परियोजना है ये ताप्ती नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ताप्ती नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है। तो मुल्ला पेरियार बांध की अपनी बात करें तो ये पेरियार नदी पे क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप जरूर कवर कीजिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, लोहड़ी का जो पर्व है वो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। लोहड़ी भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्यौहार का उल्लास रहता है और ये पंजाब राज्य में प्रमुख तौर पर क्या है, मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो भगवान महावीर का जो जन्म है वो कुंडग्राम वैशाली के निकट बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो चींटी के काटने पर जो फॉर्मिक अम्ल है वो स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दारा शिकोह का अंतिम युद्ध कौन सा था। दारा शिकोह का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो ये था सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 29 मई 1658 ईस्वी में क्या है, लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लैक्टोमीटर और आर्द्रता मापी यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, जो लैक्टोमीटर और आर्द्रता मापी यंत्र होते हैं ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे क्या है, कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्किम के साथ कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। तो सिक्किम के साथ जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है ये क्या है, अपनी बाउंड्री यानी कि सीमा साझा करता है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को बन जाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था। तो नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया था। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए दोस्तों, जो मलेरिया नामक रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण क्या है, होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो बच्चों में जो सूखा रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंकर भी कहते हैं। ये क्या है, आरबीआई के बारे में बिल्कुल सही कथन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो 6 अप्रैल 1980 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है। बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर की, तो ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंटरनेट की पहुंच का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे वर्ष 2020 में एक मौलिक अधिकार के रूप में क्या है, दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वुड डिस्पैच भारत कब आया। तो 1854 में वुड डिस्पैच क्या भारत आया था। चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड डिस्पैच घोषणा
पत्र या फिर वुड डिस्पैच क्या है कहा गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पोटास एलम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, जिसे हम फिटकरी कहते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या है, पोटास एलम यानी कि फिटकरी का क्या है, रासायनिक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत आवेश की कूलाम्ब होती है। प्रतिरोध की ओम होती है। वाणिज्यिक ऊर्जा की क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, केरल नववर्ष विशु होता है, महाराष्ट्र नववर्ष गुड़ी पड़वा होता है, जम्मू कश्मीर में नवरेह मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में उगादी, उड़ीसा में पाना संस्कृति, पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख, असम में बोहाग बिहू, ठीक है, नवरोज पारसी। नवरोज में कौन सा मनाया जाता है, पारसी मनाया जाता है। ठीक है, नवरोज के द्वारा कौन सा मनाया जाता है, पारसी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की। तो ये यूएई व ओमान के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने की थी, जहां पे इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया और मैन ऑफ द सीरीज कौन बने थे, सैम करन बने थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ऐहोल या बादामी, जो कि आपके कर्नाटक में थी। ठीक है दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम ने राजधानी को बादामी में बदल दिया था 543 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो CaOCl2, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, रासायनिक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो विनय मोहन क्वात्रा, ये क्या है, भारत के वर्तमान में विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में राजीव कुमार भारत के किस नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तो ये 25वें नंबर के किए गए थे। पहले कौन थे, तो पहले थे आपके सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो उस दिन मिलाद उन नबी त्यौहार क्या है, मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए, जगदीप धनखड़ चुने गए। और आपके बात करते हैं 2022 में जो राष्ट्रपति चुने गए वो कौन चुने गए, द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2009 में किसे फ्रांस द्वारा टाइटल ऑफ ऑफिसर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो ये लता मंगेशकर जी को किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न, 1999 में पद्म विभूषण, 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2016 में संगीत में फुकुओका अवार्ड से किसे दिया गया था। तो ये सिंगर AR रहमान को दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या है, अध्यादेश जारी करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2019 क्रिकेट विश्व कप किस टीम ने जीता था। तो 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप है ये इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है दोस्तों, और उप विजेता कौन रहा था, तो उप विजेता आपके न्यूजीलैंड रहा था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में किस स्थान से होता है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो MP में अमरकंटक से होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का क्या था, अंतिम शासक था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, यानी कि प्रथम शासक कौन था। तो मुगल वंश का जो प्रथम शासक है वो बाबर था। अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी और किसके मध्य पूना पैक्ट का समझौता हुआ। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो SSC MTS एग्जाम 2023 में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। वीडियो को ध्यान रखने का धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कीजिए।